अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कैश बुक बनाने का तरीका सिखाते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बैंक कैश बुक किस तरह बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक कैश बुक बनाया है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे क्रिएट करना है। ठीक है, शीट 2 पे आना है, शीट 2 पे क्रिएट करना है। यहाँ पे हम लिखते हैं एस नंबर लिखने। ठीक है, एस नंबर। यहाँ पे हम लिखते हैं डिस्क्रिप्शन और यहाँ पे लिखते हैं कैश, यहाँ लिखते हैं बैंक। ठीक है, अब क्या करना है, ये थोड़ा सा इस तरह बड़ा करना है और ये कंट्रोल सी करना है। यहाँ पे एक और भी लिखना है डेट। ठीक है, डेट हमने यहाँ पे नहीं लिखे, यहाँ पे लिखते डेट। ठीक है, अब क्या करना है, ये एक बार कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं रिसीव, रिसीव और यहाँ पे हम लिखते हैं पेमेंट, पेमेंट। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसको हम ग्रेड करना है और बॉर्डर करना है। ठीक है, बॉर्डर किस तरह, ऑल बॉर्डर करना है। ठीक है, फिर क्या करना है, टेबल करना है। टेबल आप यहाँ से भी करवा सकते हो और कंट्रोल टी से भी टेबल कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से सेलेक्ट करना, कंट्रोल टी करना है, कंट्रोल टी से भी टेबल बनते हैं और ओके करना है। ठीक है, अब क्या करना है, फिल्टर है हटाना है। ठीक है, इसका होम में आना है, होम में आने के बाद इसको इस तरह मध्यम सा कलर लगाना है। ठीक है, जिस तरह भी कलर लगाना है यहाँ से आप लगा सकते हो। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ से एक दो लेके थोड़ा सा बढ़ाना है। ठीक है, यहाँ से छोटे इस तरह जूमिंग भी करना है और इसके बाद क्या करना है, इसका वर्ड चेंज करना है। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा बढ़ाना है और इस तरह करना है। ठीक है, ये जो कॉलम है ना, इसको हटाना है और स्पेस करके यहाँ आना है। ठीक है, यहाँ से 2 है, हटाना है और स्पेस करके आगे जाना है। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन में 3 है, 3 भी इस तरह और फिर स्पेस करके छोड़ना है। ठीक है, ये भी इस तरह 4 हटाना है और स्पेस करके छोड़ना है। ठीक है, इस तरह 5 स्पेस करके छोड़ना है। ठीक है, अब ये वाला थोड़ा सा इस तरह करीब करना है। ठीक है, और इसको भी इस तरह कलर लगाना है। ठीक है, जिस तरह कलर इसको लगाए ये भी इस तरह पेमेंट पे करना है। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं डेट। ठीक है, अगर डेट लिखें तो यहाँ पे 1 2 3 इस तरह खुद ब खुद आ जाते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या करना है, इज इक्वल टू करना है, IF करना है। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज करना है। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद यहाँ से डेट करना है। ठीक है, यानी डेट वाला जो जगह है ना, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, फिर इक्वल टू करना है। ठीक है, फिर इक्वल टू करने के बाद डबल कोटेशन लगाना है 2 बार। ठीक है, फिर कॉमा, फिर डबल कोटेशन। ठीक है, फिर कॉमा, फिर रो लिखने ROWS रोज लिखना है और ब्रैकेट क्लोज रखना है। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज रखना है, फिर इसको यहाँ से सेलेक्ट करना है और ये वाला करना है। ठीक है, फिर ये A9 और A9। ठीक है, ये यहाँ से 2 बार। ठीक है, अब एक जो है ना, इस एक हम लॉक करने, लॉक किस तरह करना है, F4 से आप लॉक कर सकते हो। ठीक है, और फिर ब्रैकेट बंद करना है। ठीक है, यहाँ से अंडर रेड भी लगाना है। ठीक है, अंडर रेड 2 बार ब्रैकेट बंद करना है। ठीक है, और ओके करना है। ठीक है, ये देखो 2 बार हमने ब्रैकेट बंद किया है। अब यहाँ पे हम डेट लिखते हैं 2/9/2024, एंटर करना है तो एक खुद बहुत आ जाती है। ठीक है, हम दूसरा डेट लिखते हैं 3/9/2024, ये देखो 2 खुद बहुत आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन, किस बंदे ने सेल किया है, इस लिखाई को भी ब्लैक करना है। ठीक है, यहाँ से लिखाई भी ब्लैक करना है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका नाम लिखते हैं खालिद, KHALID खालिद। क्या करना है, यहाँ पे खालिद ने कितना बैंक कैश किया या बैंक में डाले। ठीक है, हम कैश में करने। ठीक है, कैश में किस तरह कितना रुपये करने, 80,000, 80,000। ठीक है, और ओके करना है। ये देखो 80,000 बैंक में कैश हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे आना है, यहाँ पे भी डेट लिखते हैं 3/9/2024। ठीक है, 2024 डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे हम लिखते हैं सैलरी, सैलरी, सैलरी कितना सैलरी इसने कैश किया है। ठीक है, सैलरी 60,000 कैश किया है, 40,000 यानी बैंक में है। ठीक है, बैंक में डाले, टोटल कितना बनते हैं
1 लाख ये बनते हैं, ठीक है। और ये टोटल 80,000 है। यहाँ पे हम एक और एंट्री करते हैं, सदीक है, सदीक ने कितने रुपए बैंक से यानी बैंक में डाले, कितने रुपए डाले, तकरीबन 1 लाख, ठीक है। और ओके करना है, ये टोटल 1 लाख रुपए सदीक ने डाले, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, दोनों की इस तरह सेलेक्ट करना है और मार्च करना है। यहाँ पे हम लिखते हैं बैंक यानी कैश बुक लिखते हैं, ठीक है, CASHBOOKS बुक्स, ठीक है, कैश बुक्स। और इसको इस तरह दरमियान में करना है। और दरमियान में करने के बाद क्या करना है, इसको कलर भी इस तरह करना है और थोड़ा बोल्ड भी करना है और यहाँ से बढ़ाना भी है। Ctrl+C करना है, Ctrl+C करने के बाद यहाँ पे आना है और इस तरह करना है, ठीक है, मार्च करना है और ठीक है, Ctrl+C करना है, यहाँ से Ctrl+V करना है, ठीक है। अब ये बन गया। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे हम एक और शीट लगाते हैं, ठीक है, इन दोनों को मार्च करना है, मार्च करने के बाद यहाँ पे हम लिखते हैं रिसीव लिखे और यहाँ पे हम लिखते हैं टोटल कैश, यहाँ पे टोटल बैंक लिखते हैं, बैंक, ठीक है। अब यहाँ पे हम टोटल रिसीव करना है, टोटल रिसीव करना है, ठीक है। अब क्या करना है, इस तरह सेलेक्ट करना है और बॉर्डर करना है, ठीक है। बॉर्डर करने के बाद इसको भी इस तरह कलर लगाना है, ठीक है। और एक बार Ctrl+C करना है और यहाँ से Ctrl+V करना है, ठीक है। अब यहाँ रिसीव जो है ना हटाने और पेमेंट लिखने, पेमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे आने इक्वल टू करना है, SUM करना है, ब्रैकेट क्लोज रखना है, ठीक है। और टोटल कैश वाला करना है और ओके करना है, ठीक है। फिर इक्वल टू करना है, SUM करना है, ठीक है। और टोटल बैंक वाला ब्रैकेट नहीं लगाया, ब्रैकेट लाजमी लगाना है, ठीक है। यहाँ पे हमने ब्रैकेट नहीं लगाया, ब्रैकेट लगाना है, ठीक है। और टोटल बैंक वाला करना है और ओके करना है। अब यहाँ पे टोटल करना है, इक्वल टू SUM ब्रैकेट क्लोज, इन दोनों को इस तरह सेलेक्ट करना है और ओके करना है। अब यहाँ ने यहाँ पे इक्वल टू करना है, SUM करना है, ब्रैकेट क्लोज रखना है, क्लोज रखने के बाद टोटल कैश करना है, ओके करना है। फिर इक्वल टू SUM करना है, ब्रैकेट क्लोज रखना है, टोटल बैंक करना है और ओके करना है। अब क्या करना है, इक्वल टू करना है, SUM करना है और ब्रैकेट क्लोज रखना है, ठीक है, यानी ओपन करना है और यहाँ से इस तरह सेलेक्ट करना है और ओके करना है, ठीक है। अब फिर यहाँ पे हम एक और एंट्री करते हैं, 4/8/2024, फिर सैलरी की है, सैलरी कितना सैलरी किया है, बैंक से किया है, ठीक है, कैश नहीं लिया है, तकरीबन 70,000 इसने कैश किए। टोटल ये देखो, टोटल बैंक में कितना आते हैं, यानी रिसीव 1,80,000 और 1,70,000 रिमूव है, ठीक है। अब टोटल कितने, टोटल करने हैं, टोटल कैश लिखने, कैश बुक लिखने, ठीक है, टोटल कैश बुक, ठीक है। अब हमारा इक्वल टू करना, इक्वल टू करने के बाद तो यानी टोटल रिसीव, फिर माइनस टोटल पेमेंट, माइनस करने और ओके करने, 10,000 रुपये बच गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक और एंट्री करते हैं, 3/9/2024, ये देखो यहाँ पे 3 खुद बहुत आ रहे हैं, ठीक है, ये खुद बहुत आ गया। यहाँ पे हम लिखते हैं शफीक, शफीक लिखे, ठीक है। इसने कितने रुपए कैश किए हैं, ठीक है, इसने 1 लाख रुपए कैश किए हैं, ठीक है, 1 लाख रुपए कैश किए, यानी 10,000 हो गया, 1 लाख करने, ठीक है, 1 लाख रुपए इसने कैश किए। टोटल देखने कितना आ रहा है, 2,80,000 रिसीव आ रहा है और 1,70,000, टोटल कितना रह गया, 1,10,000 रुपये रह गया।